हूँ। ठीक है, देवरिया में कांड हुआ है, सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए। अगर यादव की हमदर्दी है उनके अंदर तो सबसे पहले तो उनको जाना चाहिए था। आज क्यों जा रहे हैं? लूटने वाले कौन लोग हैं? लूटने वाले समाजवादी के लोग हैं भाई। जो आदत समाजवादियों ने बना रखा है वही तो काम वो कर रहे हैं। हमारे नेताजी ने तो अखिलेश जी को भी बुद्धि देने का कार्य किया। जितने ये यूट्यूबर लोग हैं वो अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए और तमाम तरह की चीज़ें जो उससे प्राप्त होती हैं उसको लेने के लिए इस प्रकार की बातें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी यूट्यूबर हैं, सब्सक्राइब लाइक के लिए कर रहे हैं। अब उनके लिए आप क्या कहेंगे? देवरिया की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है और वहाँ मेरे कहने से आपके कहने से न्याय नहीं मिलने वाला है। आप आजमगढ़ में उपस्थित हैं, दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है। सरायमीर का ले लीजिए, अंबारी का ले लीजिए, अतरौलिया का ले लीजिए, वहाँ पे प्रशासन जाता है, घुसखोरी करता है। घुसखोरी करने के बाद दलितों की आवाज़ दबा दी जाती है। अगर इतने एक्टिव होते बीजेपी के कार्यकर्ता, उस दलित के घर पे जाने का कार्य क्यों नहीं करते हैं? विपक्ष क्या कर रहा है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज। मैं आशीष चौधरी। देवरिया के कांड को लेकर काफी आप लाइमलाइट में देखे हैं, कितने समाचार देखे गए हैं और आपसे बताते हैं इस समय सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सुपुत्र अरविंद राजभर जी यहाँ पे आए हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के हैं और यहाँ पे हमारा कुछ सवाल होगा सामाजिक मुद्दे पे और राजनीतिक मुद्दे पर। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर यहाँ पे क्यों आए हैं, आखिर मामला क्या है, क्या 2024 के चुनाव को लेकर के भ्रमण पे निकले हुए हैं। और हम देवरिया के कांड के विषय में एक बार जरूर जानना चाहेंगे कि सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव का क्या रिएक्शन है। हम ये जानना चाहते हैं आज आपका यहाँ पे आने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जन जागृति फैलाई जा रही है और ये कार्यकर्ता हमारे युवा कार्यकर्ता थे। उनकी डिमांड थी कि मैं इस गांव में आऊं, तो उनके डिमांड पर हम आए हुए थे। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ब्लॉकवार सेक्टर की और बूथ की बैठकें कर रहा है। बैठक करके समीक्षा भी कर रहा है और वो जातियां जो जातियां वंचित रह गई हैं अपने अधिकार से, जो जातियां जिन जातियों को सिर्फ राजनीति में यूज़ एंड थ्रो की भूमिका में लोग रखे हुए हैं, ऐसे कौन सी जाति है सर? ऐसे लोगों को हम लोग अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे पिछड़ी जातियों में राजभर हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, पाल हो, प्रजापति हो, चौहान हो, निषाद हो, गोंड हो, खरवार हो, चौरसिया हो, चौहान हो, ये जितनी भी छोटी छोटी जातियां हैं। अति दलितों में पासवान है, धोबी है, धरिकार है, मुसहर है, बनवासी है, ऐसी जितनी भी जातियां हैं जो राजनीतिक तौर पर सबल नहीं हैं, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ करके उनको भी शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, सामाजिकता के प्रति जागरूक कर रहे हैं, राजनीति के प्रति जागरूक कर रहे हैं। 2024 का ऐलान भी इसी के साथ आप कर रहे हैं? कोई ऐलान नहीं है 2024 का। 2024 का चुनाव भी आगे है और हम लोग चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, हम लोग संगठन के दृष्टिकोण से काम करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम लोग संगठन के दृष्टिकोण से हर कार्यक्रम चलाते हैं, चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं चलाते। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने का क्या कारण रहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में चल गए? कहीं आप पहले कहते थे कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 399 का जियो का रिचार्ज है, जब तक चलता है, खत्म होने के बाद ठाठा फिस है। तो आप बता दीजिए आज क्यों आज भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में हम नहीं गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन की है, जाने का तो प्रश्न नहीं खड़ा होता है और गठबंधन पार्टी के एजेंडे पर होता है। हम गठबंधन में 2017 में भी थे, लेकिन बीच में जब हमारी मांग नहीं पूरी की गई, जो छोटे छोटे काम थे वो नहीं हो रहे थे, थाने पर न्याय नहीं मिल पा रहे थे, हमारे गरीबों को परेशान किया जा रहा था, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा था, कुछ ऐसे इशू और थे जो सामाजिक हित में था, नहीं पूरा हो पा रहा था। हमने लात मार दिया सरकार को, हमने कहा कि नहीं जाना है हमें। लेकिन उसके बाद हमने अपनी ताकत का एहसास भी कराया। जो लोग ये सोचते थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मतलब जीरो, ऐसे लोगों का रथ हम लोगों ने पूर्वांचल में रोकने का कार्य किया। गठबंधन हमने नहीं किया, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है इस समय और आपने उससे सर गठबंधन मतलब आपका पार्टी सर गठबंधन किया और आप जानते हैं कि जिस तरह से देवरिया का कांड चल रहा है, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि एक तरफा कार्रवाई चल रही है। एक तरफा हम भी डेलीगेट चल रहा है सर, डेलीगेट भेजे थे। हम भी जानते हैं अच्छी प्रकार से, वहाँ खुद हमारी सबसे बात होती रहती है। जनता का कहना है ना, जनता हर चीज़ को, जनता तो तमाम तरह की बातें करती हैं, तो जनता क्या कहेगी? हमारे नेताजी गए थे, हमारी पूरी यूनिट गई थी, सारे लोगों ने हर चीज़ को अपडेट दिया, तो ऐसी बात नहीं है। आज देवरिया का कांड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कांड रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज़मीनी जो मैंने अभी मन से मैंने कहा कि सिर्फ अधिकारी सुधर जाएं तो मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसमें कमियां सबसे ज़्यादा किसकी मानी जाएगी? इसमें सबसे ज़्यादा कमियां अधिकारियों की है। अधिकारी आज भी
अभी अभी मेरे यहीं कार्यक्रम में अभी एक व्यक्ति आकर के हमसे कहा कि साहब मेरी ज़मीन है, लूट लिया गया है, दे नहीं रहे हैं। लूटने वाले कौन लोग हैं? लूटने वाले समाजवादी के लोग हैं। भाई जो आदत समाजवादियों ने बना रखा है वही तो काम वो कर रहे हैं। तो समाजवादियों की तरफ से तो आपने कहीं ना कहीं संघर्ष किया, कुछ दिन रहे उनके साथ में, आज समाजवादी कैसे विरोधी हो गया? देखिए पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है और पॉलिटिकल स्टैंड होते हैं, तो ऐसी विरोधी कोई नहीं होता है, व्यक्तिगत विरोधी कोई नहीं है। आज अखिलेश जी देवरिया जा रहे हैं, सुबह ही मेरी बात हुई है, जान रहा हूँ। सुबह ही मेरी बात हुई अखिलेश जी। विरोधी कोई नहीं होता है, सैद्धांतिक विरोधी होते हैं लोग। तो सिद्धांतों पर विरोध होता है। जिस दिन देश की बात आ जाएगी, जिस दिन समाज की बात आ जाएगी, जिस दिन इन जो सामूहिक जातियां हैं इनकी बात आ जाएगी, सभी लोग एक स्तर पे खड़े हो जाएंगे। हम देख रहे हैं ब्राह्मण महासभा के, यादव महासभा के, क्षत्रिय महासभा के, हिंदू महासभा के, सब लोग की जाके वहाँ पे जातिगत जो है हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ इस पे, ये नहीं होना चाहिए यार। जाति, इस घटना को जाति से नहीं, इसको मानवता से देखना चाहिए। तो ये लोग एक ट्रेंड चला रहे हैं। तो ऐसे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो अपना अपना पक्ष ले रहे हैं। हमारे नेताजी ने तो अखिलेश जी को भी बुद्धि देने का कार्य किया। हमारे नेता के ऊपर इतने आरोप प्रत्यारोप समाजवादी के लोग लगाए कि यादव विरोधी हैं, फलनवा हो गया, ढकनवा हो गया, लेकिन हमारे नेता ने देवरिया में जब कदम रखा तो दोनों परिवार से मिला, दोनों परिवार को विश्वास दिलाया कि दोनों परिवार के साथ न्याय होगा। जिस दिन घर पे बुलडोजर, यादव घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार का काम मीडिया है, नोटिस वहाँ पे चिपका दी, मीडिया के कह देने से नहीं चलेगा। वहाँ पे नोटिस सर लगा, जो नोटिस चिपकाई गई थी वो नोटिस बस एक बाउंड्री वाल के लिए चिपकाई गई थी। जो नोटिस है वो बाउंड्री वाल के लिए थी, पूरे घर के लिए नहीं थी। मीडिया ही इस घटना को तुल दिया है, नहीं तो ये घटना आराम से कहिए न्याय हो गया होता। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी को, उन्होंने इस मीडिया की बातों में न फंस करके उन्होंने बाहर की टीम भेजकर जांच कराया और जांच करा करके दोनों पक्ष को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला ऐसा केस है कि 15 से 17 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तारी भी हो गई और दोनों को कैसे न्याय मिलेगा इस पे भी चर्चा हो गई और किसी घर नहीं गिरा। परिवार से ले जाकर के यादव परिवार से 16 लोगों को बंद कर दिया जाता है, जो कि एक ब्राह्मण हत्यारा है। उसमें 6 राजभर भी हैं भाई साहब, इसको क्यों भूल रहे हैं? जी, एक परिवार से नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ सर। उसमें 6 राजभर भी हैं, यादव भी हैं, ब्राह्मण भी है, एक ब्राह्मण के लिए नहीं। अभी तक प्रेमचंद यादव का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। देखिए, प्रेमचंद यादव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है तो दूसरे पक्ष का अंतिम संस्कार नहीं, दोनों ने प्रण कर रखा है जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम कुछ करेंगे नहीं। दूसरे पक्ष का सर वो लड़का जाके जल दे रहा है, देवरिया में हम 3 दिन थे। ठीक है यार, तो जो भी कर रहा है, लेकिन देखिए मेरा जो मानना है, हम भी वॉच कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो मीडिया है, इस मीडिया ने इस घटना को तुल दे दिया। मीडिया ने गलत अफवाह फैलाया। बुलडोजर 4 ठो 8 ठो खड़ा है। जिस दिन हमारे नेताजी गए थे उसी दिन का डेट था कि आज बुलडोजर चलेगा, वहां जाने का देखो बुलडोजर नहीं का। मैं उनको भी कह रहा हूँ, एक नेशनल टीवी है उस पे देखे थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे। अरे मैं बता रहा हूँ, दूसरे के घर पे बुलडोजर चल रहा है, उस पे दिखा रहे हैं बाबा का बुलडोजर का वार। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, टीआरपी लेने के लिए, मैं क्या कहा अभी, टीआरपी लेने के लिए कोई भी खबर चला सकता है। वो जो खबर चलाया था उस खबर पर भी आपत्ति थी लोगों को, आपको पता होना चाहिए। योगी जी का जो है सत्ता है, कहीं ना कहीं उनको जो है 2024 के चुनाव में आगे ले जाने के लिए, उनका जो है छवि बनाने के लिए इस तरह से नेशनल मीडिया चलाएगी ना। लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, इसका पक्षधर कभी नहीं रहा है कि लाश पर राजनीति हो। एक तरफ कोई परिवार, किसी परिवार का मुख्य सदस्य एक्सपायर हो गया, कोई परिवार का पूरा परिवार ही समाप्त हो गया, तो मीडिया इसको तुल रही है। मीडिया कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, मीडिया वो अपना वाहवाही ले रही, वो उसका काम है। वो जो माहौल तो यही लोग खराब कर रहे हैं। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि शासन और प्रशासन शांतिप्रिय तरीके से किसी के साथ अन्याय न हो, इसका ध्यान रखते हुए कार्रवाई करने का कार्य कर रही है। सर आप कह रहे हैं कि एक बाउंड्री का मामला है, उस बाउंड्री के लिए नोटिस चिपकाई गई थी, लेकिन वहाँ पे अभी हम बयान देख रहे थे सुबह में ही, जो प्रेमचंद यादव की बच्ची थी, कही कि घर खाली करवाने के लिए लोग कह रहे हैं, तो हम लोग घर खाली नहीं करेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। अरे भाई, लोग कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? कोई नोटिस लगी कि घर खाली करे, कोई पता होना चाहिए। सिस्टम में है हर चीज़। किसी का घर गिराने से पहले उसको नोटिस दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है कि अपना सारा सामान निकाल लीजिए, आपका घर गिराया जाएगा। जिस प्रकार से बाउंड्री वॉल के लिए नोटिस चिपकाया गया था, वही नोटिस वहाँ भी चिपका दिया गया होता, लेकिन वो तो नहीं दिखा। जितने ये यूट्यूबर लोग हैं वो अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए और तमाम तरह की चीज़ें जो उससे प्राप्त होती हैं उसको लेने के लिए इस प्रकार की बातें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी यूट्यूबर हैं, सब्सक्राइब लाइक के लिए कह रहे हैं, अब उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए 2 करोड़ हुए हैं, 3 दिन में 2 करोड़ सब्सक्राइबर हुए हैं। यार हमारे पास खुद ही 3.5 करोड़ हैं, हमने तो कभी नहीं कहा।
हमने तो कभी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करिए करिए वो करिए। यूट्यूबरों की वजह से तो जो है आम जनमानस गलत तक आवाज जा रही है ना। सारे यूट्यूबर, सारे नेता खराब नहीं होते, सारे अधिकारी खराब नहीं होते, सारे यूट्यूबर खराब नहीं हैं। सारे न्यूज़ चैनल, जैसे आपने एक व्यक्ति विशेष एक चैनल का नाम नहीं लिया आपने, लेकिन ले लेना चाहिए था आपको। एक चैनल उल्टा सीधा चलाया। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, एक बयान हमारे पिताजी का चला था कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, बयान चला था ना, सुन लीजिए ना, 12 बजे खुलती है। क्या उस पूरे बयान को भारत समाचार ने उसको कट करके चलाया? नेताजी ने कहा कि चोलापुर थाना के अंतर्गत पिंटू प्रधान जी के पिताजी की हत्या हो गई। नेताजी ने वहां से फ़ोन किया, इंस्पेक्टर यादव था, इंस्पेक्टर ने कहा कि नेताजी ने पूछा, ये बताओ कि जब ये घटना हुई तो उसमें तुम कहाँ थे? जब हत्या हो गई तो 307 302 होना चाहिए था, तुम 151 चालान कैसे कर दिए? तो वो क्या कह रहा है कि साहब मैं क्या बताऊं, हमारी बिरादरी की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है ना। यही बात साहब ने मीडिया में बोला, और मीडिया ने क्या किया, भारत समाचार में नाम ले रहा हूं, मैं तो भारत समाचार का विरोधी हूं। भारत समाचार ने उसको पूरा उनका बाइट हटा करके सिर्फ इतना कह दिया कि गौवा में लोग कहते हैं कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अब इसी खबर को तुल दे दिए। लास्ट में आकर के लोगों ने क्या कहा कि ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट सही था, मीडिया के लोगों ने गलत चलाया था। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि देवरिया की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है, और वहाँ मेरे कहने से, आपके कहने से न्याय नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। सबकी निगाहें उस घटना पर हैं, और पुलिस प्रशासन या फिर शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर अन्याय होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी के साथ अन्याय होगा, दुनिया खड़ा हो चाहे मत खड़ा हो, ओम प्रकाश राजभर अपनी पूरी फौज लेकर सबसे पहले खड़ा रहेगा। तो सर आपकी निगाह में क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की इस समय कार्यशैली जो मतलब कह सकते हैं कि बुलडोजर चलवा रहे हैं, कहीं ना कहीं माफियाओं का सफाया कराया जा रहा है, तो इस समय क्या ये नैतिकता सही है, ये जो काम एकदम सही है? जितने लोग ऐसे गलत लोग काम कर रहे हैं, माफिया हो, सरगना हो, अपने आप को वो क्षेत्रीय गुंडा बनते हो, ऐसे लोग खिलाफ ऐसा ही कार्य होना चाहिए। आजमगढ़ में उपस्थित हैं, दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है, सरायमीर का ले लीजिए, अंबारी का ले लीजिए, अतरौलिया का ले लीजिए, वहाँ पे प्रशासन जाता है, घुसखोरी करता है, घुसखोरी करने के बाद दलितों की आवाज़ दबा दी जाती है। अगर इतने एक्टिव होते बीजेपी के कार्यकर्ता, उस दलित के घर पे जाने का कार्य क्यों नहीं करते हैं? विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष जाता है, विपक्ष जाता, FIR होता है, विपक्ष जाता, हल्ला मचाता, शोर मचाता। देखिए, सारे काम हो नहीं जाते, कुछ काम दबाव से भी होते हैं। हम भी सत्ता में पहुँचे, सत्ता के नज़दीक हैं। हमारे भी तो एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, बीजेपी के लोग थे, चाँप करके मुकदमा करवाए। हम लोग भी तो अपने गुडविल रखते हैं, ताकत रखते हैं, सत्ता में है, उससे क्या मतलब है? सरकार के साथ हो चाहे ना हो, उससे क्या मतलब है? अगर संगठन है तो संगठन किस लिए है? काम क्यों नहीं हो पा रहा है? थाने पर थाने घेराव क्यों नहीं हो पा रहा है? SDM काम नहीं कर रहा, तो SDM से बात कौन करेगा भाई? AC में बैठ के कोई बात करेगा? अखिलेश यादव जी बात करते हैं PDA। मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, देवरिया में कांड हुआ है, सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए। अगर यादव के हमदर्दी है उनके अंदर, तो सबसे पहले तो उनको जाना चाहिए था। आज क्यों जा रहे हैं? जात विशेष पे कभी अखिलेश का बयान नहीं आया, हम देखे हैं, आप भी सुने होंगे। ऐसा है, अब रहने दीजिए, हमको मत बताइए, ठीक ना। अखिलेश जी के साथ 8.5 महीने हमने बिताया है, टेबल टॉक 2-2 घंटा 3-3 घंटा हमने किया है। अब रहने दीजिए उसको, ठीक ना। बाहर की बात मैं तो बता तो दिया। अभी आप कह रहे थे कि समान शिक्षा की व्यवस्था बता तो दिया, जोर दे रहे हैं। बता तो दिया मैं। जो प्राथमिक विद्यालय में जो अखिलेश जी की सरकार में 21वीं सदी के दौर में जिस बच्चे के झोले में थरिया गिलास कटोरी थमाए थे, अगर उसी समय उस प्राइमरी विद्यालय का कायाकल्प कर दिए होते, उसको भी कॉन्वेंट स्कूल की तरह बना दिए होते, तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। हम लोगों ने तो थरिया और गिलास है सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, व्यवस्था बदलने की आवश्यकता होती है। और आज जो अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण करके गरीब बच्चों को पढ़ाने का बंदोबस्त पहली साल करने का व्यवस्था किया गया है, कहीं ना कहीं ये उसी का दूसरा रूप है। हमारी मांग, हम सब सरकार में बार बार बोल रहे हैं, हम तो मीडिया से बोल रहे हैं, जितने प्राइमरी विद्यालय हैं सब बंद कर दो। इसमें जितना बजट खर्च होता है उतने बजट का हर विधानसभा स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय के तर्ज पर स्कूल खुलवा दो, अपने आप सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। सरकार करे, हमारा काम है दबाव बनाना, सरकार काम है काम करना। हम दबाव बना रहे हैं, दबाव में अटल आवासीय विद्यालय आया, गरीब मजदूर के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। कौन पढ़ाएगा वहाँ? IAS, IPS, PCS ऐसे अधिकारी वहाँ पढ़ाएंगे, रिटायर्ड आर्मी के लोग पढ़ाएंगे, KVS विद्यालय के लोग प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, वहाँ पर ऐसे लोग पढ़ाएंगे। अभी हमारी मांग है, हमारे पूर्वांचल के बच्चे इलाहाबाद जाते हैं तैयारी के लिए, दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं। हम लोगों की जो मांग है, जानकारी शायद आपको नहीं है, पिछली बार सरकार में थे,
दबाव बनाए थे। 10 जनपदों में हो गया कि जनपद में ही सरकारी तंत्र के माध्यम से, जिस प्रकार से बीएसपी की सरकार में बनारस के लालपुर में 250 बच्चों को IAS-PCS कोचिंग सेंटर खोला गया, 250 बच्चों को पढ़ने के लिए। वहाँ सारी व्यवस्था फ्री रहेगी, बच्चे पढ़ेंगे, कंपटीशन में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं हर जनपद में होनी चाहिए ताकि गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। अगर अटल आवासीय विद्यालय हुआ है, अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हुआ है, इंटर तक पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें एडमिशन होगा। तो इसके लड़ने की आवश्यकता, मैंने क्या कहा, सत्ता में परिवर्तन तो हर बार होता है, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। व्यवस्था परिवर्तन की क्या लड़ाई इस बार व्यवस्था में परिवर्तन होगा? हम लोग हैं, हमारी सरकार आएगी तो बदलेंगे। जिस दिन हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे बदल देंगे पूरा। आप बीजेपी के जो मतलब बीजेपी की जो सरकार है आपकी बात क्यों मानेगी? वो तो अपने नीतियों पे कार्य करेगी। भाई वो अपनी नीति पर काम करेंगे, अगर हमसे गठबंधन करेंगे तो हमारी भी नीति माननी पड़ेगी। अगर आपकी नीतियाँ नहीं मानते हैं तो क्या फिर अखिलेश यादव की तरह आप बीजेपी को भी लात मारने का कार्य करेंगे? देखिए, हमने वो करके दिखा दिया, अखिलेश यादव की तरह नहीं। अखिलेश यादव तो अवसरवादी नेता है। एक बार हमने क्या पलटी मार दी, एक बार हमने पलटी मार दी और इतने प्रश्न है। अखिलेश यादव 9 बार पलटी मारी, एक को प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा है। मिलेंगे तो करेंगे, तो कर लीजिए ना एक दिन उनसे, पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आपको खुद ही कि 9 बार हमने किस किस के साथ गठबंधन किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी किसी गठबंधन की भूखी नहीं है, ये अपने दम पर चलती है, संघर्ष करती है। 1000 साल बाद ये जागरूक हुए हैं, 20 साल से मेहनत करके जागरूक किया गया है। तो हमें बहुत बड़ी लालसा सांसदीय विधायकी की नहीं है, हमें निचले स्तर पे खड़ा होना है। हमारे प्रधान बन जाए, जिला पंचायत बन जाए, प्रमुख बन जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए। जब हमारे लोग मजबूत हो जाएंगे तो इसी के बीच से विधायक भी हो जाएंगे। दूसरों को विधायक बनाए कहाँ पाएंगे हम? जब हमारे लोग विधायक बनेंगे, जब सर्वेश गौतम विधायक बनेंगे, प्रहलाद राजभर विधायक बनेंगे, हमारे नेता विधायक बनेंगे, महिला नेता विधायक बनेंगे, तब ना हमारा कल्याण होगा, क्षेत्र का कल्याण होगा। नहीं तो विधायक तो बहुत सारे बने हैं, उसके बाद भी गरीबी क्यों है? दवाई का पैसा विधायक तक नहीं जानता है कि दवाई का पैसा मिलता है नहीं मिलता है। जब नेता हमारा सदन में खड़ा होकर बोला तो सारे विधायक हक्का बक्का हो गए। ये क्या होता है? 17.5 करोड़ 36 लाख रुपए हम लोग दे करके पूरे प्रदेश को बता दिए कि यार कोई व्यक्ति हो, मैं आपको भी कह रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को बताइए लोगों को कि अगर किसी की तबीयत खराब है, इलाज का पैसा नहीं है, तो जमीन जायदाद बेचने की आवश्यकता नहीं, किसी कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी अस्पताल से एस्टीमेट बनवा के हमको दे दो, 10 दिन के अंदर पैसा दे देंगे उसको, चाहे जितना होगा। 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपये, 50,000 रुपये मैं खुद देता हूँ। अगर कोई मेरे यहाँ चला आता है, इलाज का पैसा नहीं है, तो 500 रुपये से लेकर 50,000 तक मैं स्वतः दे देता हूँ। लो जाओ इलाज कराओ। अब भेजता ही नहीं हूँ, अपनी गाड़ी लगाता हूँ, अपना व्यक्ति लगाता हूँ, डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, 2 लोगों को लगा करके हॉस्पिटल में जांच करवाता हूँ। जब तक वो एडमिट नहीं होता तब तक छोड़ता भी नहीं हूँ। और 50,000 से जब ज़्यादा पैसा लग जाता है तब एस्टीमेट बनवा करके 10 दिन का पैसा दे करके इलाज करके घर भिजवाते हैं। अब भिजवाता ही नहीं हूँ, बाकायदे ट्रेन का टिकट या वोल्वो का या फिर जनरल AC का टिकट दे करके उनको घर भेजते हैं हम। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी काम करने का तरीका अलग है। हम अखिलेश यादव नहीं हैं, मायावती नहीं है। अखिलेश यादव की तरह नहीं हम लोग AC में बैठे रहे चुपचाप। आज AC में बैठने का नतीजा रहा कि 2022 में जो सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री का, वो वैसे ही रह जाएगा सपना। जैसे कि एक छोटे बच्चे को ना सोने कटोरी में दूध भात लाया जाता है ना, वो कहते हैं ना, चंदा मामा आ रहे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने कटोरी में दूध भात ले आवा। वैसे अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री कुर्सी का, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। आप अब तक देख रहे थे अरविंद राजभर जी को, जो ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के हैं। इन्होंने मतलब कई राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के निशाना साधा। सपा बसपा जो भी उनकी कमियां इनको नजर आई, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इनकी प्रतिक्रिया कैसी लगी।